ये देखो ओए ये यहाँ तो धुआं धुआं हो रखा। और ये मिली मुझे अभी काम की चूल्ही, लेकिन यहाँ चल रहा हमारा फोटो शूट, तभी तो इसको हम बुढ़ड़ी बोलते हैं। ओ भाई हैं। और भाई इन पे देखो, ये यहाँ रील बनाने की सोच रही है। तो चलो भाई, गंगौरों ने चाय भी बना ली। पिताजी को लग रही है अपने छोटे बेटे की बुरी। और तुम्हें थोड़ा घर का बड़ा हो, हमें कोटा मिलना चाहिए अलग से। जन्मभूमि को छोड़ने के लिए किसका मन करता है? और अनिता का तो खैर अहम योगदान है हमारे ब्लॉग में। तो चलो भाई, पिताजी का प्लान तो चेंज हो गया है। जाएंगे पिताजी ने मेरे को इतनी देर तक रोके रखा। यार ये बोलो कि हाँ आज है 25 जून, तो आज बार है बृहस्पतिवार। तो चलो आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो सबसे पहले मौसम विभाग की बात करेंगे, क्योंकि आजकल मौसम ही सबको डरा रहा है। सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं और बाकी सामने छोटा बादल है जो थोड़ी देर में बड़े आकार में दिखाई दे सकता है। और आंसू तो कुछ दिन पहले चले गया था, तो उसके बदले अब रुपेश आ रखा घर। और यहाँ हाँ बोला, क्या हाल है यार? एक चीज बता, तू लंबा चौड़ा कैसे हुआ? तेरे से पहले जन्म मेरा हुआ, लेकिन यार हम यहीं पे अटक गए। तू इतना लंबा कैसे हो गया? पता कर भाई। अरे यार है, तुमने तो हमारे साथ नाइंसाफी कर दी। मैं और आंसू उसी लंबाई पे अटक गए। ये लंबा हो गया। खड़ा हो जरा। ये बाबा भाई साहब, सही है सही है। मेरा भी बचपन में बहुत लंबा होने का शौक था, लेकिन क्या करें, इसलिए बोलते हैं बचपन में फालतू शौक नहीं पालने चाहिए, नहीं तो बंके रह जाओगे। आंसू भाई कह रहे थे कि हमने बोरियां उठाई कंधे पे, तो मैं छोटा हो गया। तो ये बात तो है भाई, जब हम छोटे थे तो उस टाइम हमने धान की बोरियां लाई भाई खेतों से, इसलिए हमारी हड्डी भिड़क गई थोड़ा। जंप खा गई हड्डी ना, उठ नहीं पाए दोबारा। ये थोड़ा ऐसा है कि इसको लाभ मिला छोटे होने का, और अलग से कोटा मिल रखा है इसको हमारे घर में ना, ये पूरा फायदा उठा रहा है उसका। यहाँ की बात यह है तो हेलो पिताजी, हेलो बेटा, क्या हाल बा? ठीक है बा। है अभी जो है ना, हाँ तुम लोग तर्क कर रहे थे कि बोरी उठाया हमने छोटे हो गए, है। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि बोरी उठाने से छोटे हो जाते। अरे वो बचने के लिए था कुछ ना। इसमें तो कोई बोले कि दोगे ये कैसे वो थे भाई। पिताजी को लग रही है अपने छोटे बेटे की बुरी। यानी रुपये का बहुत बुरा लग रहा है पिताजी को। पिताजी को बोलने वाला उसने भी काम किया। क्यों? और तुम्हें थोड़ा घर का बड़ा हो, हमें कोटा मिलना चाहिए अलग से। जैसे आपने उसको अलग कोटा दे रखा, हमें भी दे दो कोई कोटा। कोटा है तुम्हें तो सारा कोटा है तुम्हारा। सारा कोटा हमारे पास है। चलो बढ़िया भाई, सही है। बाकी रुपेश की तैयारी है बोला, आज नानी के घर जाने के हैं। इसको नानी खुद लग गई। नानी से मिलता हूँ है तो कुछ दिन बाद ये भी चले जाएगा नीचे। और पिताश्री भी नहीं बताए हैं? अब तो दिन गिन रहे होंगे भाई, इतने बचे हुए अब। क्या कर रहा है दिन? अच्छा सच बताओ, यहाँ से जाने का मन कर रहा कि नहीं कर रहा? एक बात है बेटा, हाँ। हमने पहले कहा था जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गई। हाँ जन्मभूमि को छोड़ने के लिए किसका मन करता है? सही बात। अब एक बात है, चाहे बाहर जाएंगे कहीं टेंशन नहीं होती। यहाँ तो ये अपने बड़े हुए निष्फिक्र जो है, और ठंडी हवाएं चल रही है, शाम को बारिश का मजा ले रहे। चलो सही बात है भाई। चलो भाई, पिताजी भी कुछ दिन में चले जाएंगे, फिर रुपेश भी जाएगा। अब सीधे अंदर की ओर चलते। तो यहाँ अनीता इंतजार कर रही है। हेलो, क्या हाल है? गुल्लक कितना भरा तेरा है? आजकल अनीता क्या करी, जैसे हमारे कपड़े धुल रहे ना, उसमें जो भी नोट मिल रहा है सीधे गुल्लक में है। ठीक ठाक भर गया ना? नहीं चल रहा पता, कोई नहीं भर जाएगा, लेकिन उसको फोड़ूंगा मैं अपने हाथ से, ठीक है? चलो भाई, आज मैंने रुपेश को बोला तू भी ब्लॉगिंग कर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग रुपेश की ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं। मुझे तो आप लोग पिछले 4-5 साल से देख ही रहे हैं। कुछ दिन तक आंसू ने कमान संभाली, अब रुपेश कमान संभालेगा। और अनिता का तो खैर अहम योगदान है हमारे ब्लॉग में। हाँ बोला, आज ब्लॉग कौन बनाएगा? मेरा भाई है। पक्का बनाएगा ना? बढ़िया बनाना, ठीक है? हाँ बाकी चलो भाई, कीचड़ में अनीता लगी है खाना बनाने की तैयारी करने पे। आजकल तो इंडक्शन ने बहुत साथ दे रखा है। नहीं, बाकी देखते हैं जब बिजली विभाग वाले बिल काटने आएंगे, उसके बाद हमारी जुगड़ी जुर्र होती कि फुर्र होती। बाहर तो खूब चटकदार धूप लगी हुई है, और बाकी सामने की बात किया है तो भाई साहब सूर्य देव कतई जहरीली आग बरसा रहे हैं। और जितनी चटकदार धूप अभी लगी है, तो शाम को हो सकता है उतनी खतरनाक बारिश हो जाए। बाकी मैं दाल और चावल तो अनीता ने इंडक्शन चूल्हे के ऊपर बनाया। बाकी लकड़ी वाले किचन की बात करें तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बनाई जा रही सिर्फ गैस पे। हेलो, आजकल गैस का काम ही है कि रोटी बनाना है? तो आजकल गैस का काम रह गया रोटी बनाना, क्योंकि इंडक्शन पे रोटी बढ़िया नहीं बनती, इस पे इसकी शिकायत हो जाती बढ़िया ने। ठीक है बना बना, शाबाश। बाकी आगे का ब्लॉग अब रुपेश बनाएगा भाई, उसके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी दे देता हूँ। अब हो गया शुरू, तो चलो बोला आगे का ब्लॉग तू बना, ठीक है? बाय बाय। आज फिर मेरी तरफ से बाय बाय। अब इसकी मुकड़ी देखो और इसी का ब्लॉग देखो। बाय बाय। अब जो है आगे का ब्लॉग बनाएंगे दोनों मिल करके, ठीक है? अब मेरा छोटा दोस्त आ गया, तो पिताजी और रुपेश बनाएंगे ब्लॉग। हाँ तो भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। तो भैया तो चले गए काम से और आज मैं बनाऊंगा ब्लॉग। तो अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ पे पिताजी और भैजी खाना खा रहे हैं और अमन देख रहा है। तू भी खा ले, क्या हुआ? ये मना कर रहा। अभी खाया यार खाना, अभी खाया बोल। बर्द में दे आज। तो
तो चलो भाई, दिन के 12 बज रहे हैं और माँ जी भी आ गई घर आज टाइम से। आ गई माँ जी। माँ जी खेतों में जा रखी थी भाई। और अंदर की बात करें तो यहाँ है मधुली और काजल, ये भी अभी तक लेट रखे थे, अब खड़े हो गए। जैसे इन्होंने माँ जी की आवाज़ सुनी वैसे एक खड़े हो गए, इनके कान खड़े हो गए, इनको पता अब खाना मिलेगा हमें। और यहाँ हेमंत भाई और अमन जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हो? घूम के आते हैं बोल। तो चलो भाई, अमन और हेमंत भाई भी चले गए हैं। तो भाई मेरी तैयारी हो रही अभी नानी से मिलने जाने की, हो रही इनकी बोतल पैक, क्योंकि नानी और बहुत दूध मट्ठा देते हैं वहाँ ऊपर से। चलो, तो ये सारी खाली बोतल। पिताजी कह रहे मैं भी चलता हूँ। चलो चलो, क्या करना है? चलो। तो चलो भाई, पिताजी का प्लान तो चेंज हो गया है। अब पिताजी और मैं अगले दिन जाएंगे। पिताजी ने मेरे को इतनी देर तक रोके रखा। यार ये बोलो कि हाँ पिताजी जा रहे हैं कसम से। अब पिताजी कह रहे कि मेरे नींद आने लगी। नींद देने दे टाइम हो जाएगा, 10 बजे से ऐसी हो रहा कसम से। हाँ, आप सो जाओ, आता हूँ मैं अभी। तब अगले दिन चलेंगे आप और मैं। पक्का? हाँ, बेस्ट लक। बेस्ट। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। हमारे ऑडियंस को जय श्री राम। जय श्री राम। सभी बच्चों को आशीर्वाद है यंग बुजुर्ग अंकल का। बिल्कुल। और कमेंट में लिखे कि अंकल जो है आजकल कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सोए हुए कैसे लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो सब लोग कमेंट करना। हाँ, अंकल कैसे लग रहे हैं, यंग बुजुर्ग अंकल। यंग बुजुर्ग अंकल जो है। चलो आराम करो आप। है ठीक है बेटा, ओके ओके। और यहाँ पे है अनीता, तू भी आराम कर। है ठीक है, तेरा मन तो नहीं कर रहा जाने का ना? तो भाई माँ जी की तैयारी फिर से हो गई जाने की। माँ जी थोड़ी आराम कर दो, आराम कर दो। ये क्या शर्ट पहनी यार माजदन, और नहीं कोई शर्ट। माँ जी भाई छान छान ही निकालती ने, और ऐसा नहीं की रहती तो ये बढ़िया बढ़िया है, बिल्कुल नई नई शर्ट निकालती है काम पे जाने के लिए। है कि पैर दो, है तो फटेगी सपा यार माँ जी, है कि पैर। आराम कर दो छेद भाई। माँ जी ने अरे काम थोड़ा हूँ तब कभी खत्म। ठीक है अनिता भाई, ठीक माँ जी है ठीक। तो भाई चलते हैं अब। मैं अकेले जा रहा हूँ स्कूटी पे भाई। आज लगभग 1 साल बाद इन रास्तों पे चल रहा हूँ, तो बहुत थकान लग रही भाई। और आज दिन में धूप भी ठीक ठाक है, शाम को तो खैर ठंडा हो रहा है, सुबह शाम। और ये है स्कूटी, आज हेमंत भाई से मैंने स्कूटी मांग ली ऊपर जाने के लिए। तो चलो भाई यहाँ से कुछ सामान लेता हूँ, चीनी वगैरह। चलो भाई यहाँ से चीनी और चाय की पत्ती कर लिए, और सामान आगे से ही देखूंगा। तो चलो भाई छोटा मोटा सामान मैंने ले लिया है बच्चों के लिए, उसको करते पैक, चलते हैं। तो मैं अभी खाल्द पहुंच चुका हूं, और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ गंगा और यमुना का, क्योंकि उनका कॉल आया था कि उनका खाल्द में कुछ काम था। तो उन्होंने बोला भैया हम भी आएंगे, तो हम भी तेरे साथ ही वापस आएंगे। तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ अभी। भाई गंगा और यमुना मुझे यहाँ मिल चुके हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते। ठीक है ठीक है। तुम क्यों आए बाजार? सामान के लिए ले लिया, चलो लेते हैं चलो। तो ये भी ब्लॉग बना रहे ज्योतिका का। अच्छा बना बना। तो भाई तरबूज भी ले लिया है, ये मामा के लिए लिया है क्योंकि उनका व्रत है। वैसे नानी का भी व्रत है, पर नानी का है आज निर्जला एकादशी का व्रत, वो कुछ नहीं खाते ने, पानी भी नहीं पीना। और इन पे देखो भाई, इनको सामान के लिए भेज रखो, और ये भूल गए कि क्या क्या लाना था सामान। नहीं हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे। क्या लाना था बोलो जल्दी। तो चलो भाई हो गया, चले। बाद में याद मत करना कि ये भूल गए, ये भूल गए हैं। कोई बात नहीं, आपकी स्कूटी ला रखी है। चलो चलो भाई, यहाँ पे रुकते हैं थोड़े पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लग गई भाई। और यहाँ है पानी, और ये आजकल बहुत सूख रखा भाई। क्या हो गया आजकल? आजकल गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही, तो भाई आजकल पानी बहुत कम हो रखा। और बरसात के टाइम पे ये पूरा यहाँ पानी निकलता है, इससे जगह नहीं होती है, ऊपर से भी निकलता कुछ पानी। तो भाई यहाँ के रोड के हाल आप देख ही सकते हैं, यहाँ तो गजब एडवेंचर हो रहा है। और ऊपर से ये दो मैंने पीछे बिठा रखे, ये तो से चिल्ला रहे, इनको देख के ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ मैं। चल 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 भाई। तो यहाँ देखो भाई, लोगों के पशु चल रहे हैं खेतों में, और बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, बहुत प्यारे। तो चलो भाई, हम पहुंच चुके अपने डेस्टिनेशन पे, निकालो सामान चलो। और ये है भरा हुआ यहाँ सामान। चलो भाई, गंगा के तो हाथ भर गए पूरे, इसके तो हाथों में जगह नहीं रह गई, और ये वीडियो बना रही पीछे। चलो चलते हैं अब, कुछ सामान मैं भी करता हूँ।
चलो भाई पहुंच चुके हैं हम नानी के घर। और ये देखो भाई कौन है यहाँ। ओहो, यहाँ पे मामा सो रखे हैं और यहाँ है नानी। मामा प्रणाम। बढ़िया, आप ठीक हो? नानी प्रणाम। ठीक ना? तो ठीक। हाँ। और यहाँ पे भूली प्रणाम प्रणाम, ठीक है। और यहाँ पे भांजाराम। हेलो हेलो, अभी नहीं पहचान रहे हो तो चलो भाई मामी जी भी आ चुके हैं। मामी प्रणाम। ठीक है, ठीक ठीक, आप ठीक है? तो हाँ ठीक है। कहाँ जाए तो मैं तो परसेगी। हाँ हाँ हाँ, वही। तो चलो भाई, गंगौरों ने चाय भी बना ली और यहाँ पे हैं बिस्किट, कुरकुरे, नमकीन। तो अभी गंगा तरबूज काट रही है और मेरे को तो मिल रखा भाई। चलो भाई, अभी हम जा रहे हैं चूड़ी लेने। यहाँ चूड़ी बहुत होती है, अब बंदरों ने रखी होगी कि नहीं रखी होगी, देखते हैं। तो गाइज हमारी तैयारी हो चुकी है और हमारे साथ है यमुना और गंगा। आजा गंगा। भाई ये ऐसे ऐसे रास्तों पे ले जा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। यहाँ तो सांप और जानवरों की डर भी है। और भाई हम यहाँ आ रखे हैं चूली के लिए, पर एक भी चूली नहीं मिल रही। सारे लंगूर खा गए, ये सारे बंदरों ने खा दी। तो भाई बड़ी मशक्कत के बाद हमें एक चूली मिली है और वो भी ये दूर से पेड़ पे ये दिख रही थी। ये तो कह रहे थे कि बहुत चूली है, बहुत चूली है, लेकिन जब यहाँ आए तो हकीकत कुछ और ही थी। बंदर ने खा ली। तुम भी तो बंदर ही हो, तुमने नहीं खाई है। और अभी है हम यहाँ पहले था पुराना बागी गांव और यहाँ पहले पुराना गांव था। ये पहले पुराने घर दिख रहे, ये नाना और का भी पुराना घर इधर ही साइड था, इनमें से कोई था। ये पूरे यहाँ घर थे, लेकिन वो पूरे सारे बंजर पड़े हैं। लेकिन एक बार बहुत पहले यहाँ भूकंप आ गया था तो ये सारे घर धंस गए थे। यहाँ कुछ नए नए घर भी थे, यहाँ सारे धंस गए थे, जिससे यहाँ से बहुत ज्यादा पलायन हुआ। किसी ने उधर की साइड घर बनाए तो किसी ने पाली साइड घर बनाए, और वहाँ पाली साइड मेरे मामा औरों का घर भी है सामने पे। और ये नीचे दिख रहा है, ये है बेसिक स्कूल। ये तब तक ही चला जब तक यहाँ ये थे। यहाँ अनिता भी पढ़ी, गंगा, यमुना, कन्हैया, और यहाँ एक एक दो बच्चे रहते थे। नहीं, इनमें से भी यही रहते थे। और टीचर पर इनकी क्लास घटाते रहता था। उनको भी स्कूल बचाना था भाई। उसके बाद जब ज्यादा हो गया तो अब बंद ही पड़ गया हो ना, और अब ये स्कूल बंद पड़ गया भाई, क्योंकि यहाँ बच्चे ही नहीं बचे थे। ये जाते हैं सामने, इंटर कॉलेज है वहाँ। और अभी ये ले जा रहे हैं मेरे को दूसरे पेड़ पे, देखते हैं वहाँ होते कि नहीं होते। और यहाँ भाई पूरा जंगल ही जंगल है, मस्त व्यू है यहाँ का। और यहाँ मिल गया भाई हमें किनगोड़, इनको बोलते किनगोड़। और कुछ कुछ पक रखे और कुछ कुछ कच्चे हैं, इन्हें खा भी सकते हैं हम। और ये मेरे को दे रहे किनगोड़ छान के, ये बोल रहे भैया हम आपको देंगे पके हुए, दो खाइए। बिल्कुल खाता हूँ भाई। ये तो पेड़ ही दे रही पूरा, और इस पे कांटे बहुत होते हैं भाई, ऐसे चुभते हैं ये कांटे। और भाई इन्होंने मेरे को दिए हिसर। और भाई इन पे देखो, ये यहाँ रील बनाने की सोच रही है। ये मेरे साथ आ रखी है और इनको बीच में ध्यान आया रील बनाते हैं। अरे भाई देर हो रही है यार, जल्दी चलो। और हम इतनी दूर आ गए हैं पूरे जंगल में, लेकिन चूड़ी का नामो निशान नहीं है। ओ एक मिल गई। ये रहे भाई एक चूड़ी, ये ठीक ठाक ही हालत इसकी। अरे भयंकर, दो मिल गई। ये थोड़ी तो सूखी हुई है और कुछ कुछ खा रखी है चिड़ियों ने। और एक यहाँ पे, चलो कम से कम 3-4 तो मिल गई। ये थोड़ी सड़ रखी है लेकिन कहीं कहीं जगह ठीक है। यहाँ देखो भाई, बिल बहुत गहरा है, पता नहीं कौन से जानवर का है। और यहाँ 2-3 चूली दिख रही है, एक नीचे। ये मिली मुझे अभी काम की चूड़ी, बिल्कुल लाल लाल। और ये देखो भाई दोनों कैसे मस्त हो रखे फोन पे। अब से बोल रहा मैं इनको आ जाओ, लेकिन ये इंस्टा चलाने पे मस्त हो रखे और देख रहे कौन से रील बनाए आज। ओए आ जाओ भाई। और अभी तक मैंने इतनी चूड़ी पा ली है, पेड़ पे तो नहीं है लेकिन नीचे गिरी हुई है। तो पकड़ इसको। तो भाई 7-8 चूड़ियाँ हमें कुल मिली यहाँ, उसमें से 3-4 तो इन दोनों ने खा ली। और अब चलते हैं नीचे। चलो भाई, आए तो हम यहाँ चूली के लिए थे, लेकिन यहाँ चल रहा हमारा फोटो शूट। इतनी सारी फोटो खिंचवा दी, लेकिन यमुना नहीं खिंचाती फोटो, तभी तो इसको हम बुढ़ड़ी बोलते। पता नहीं क्यों, मेरे को बल फोटो का शौक ही नहीं है। पहली लड़की देखी मैंने ये देखो भाई। ओ भाई हैं गंगा का पोज, और ये है मेरे पोज। ये सारी खींची इन्होंने मेरी। तो अब चलते हैं घर। चूली तो हमें मिली नहीं जिसकी हमें उम्मीद थी, सीधे चलते हैं घर। और अब यमुना खिंचा रही है भाई फोटो। अब इसने अपने ईगो पे ले लिया, जब मैंने इसको बोला तब ये फोटो खिंचवाने लग गई। चल पोज दे। ना अरे तू बढ़िया दिख रही। अरे बैकर कैमरा बंद है। और ये देखो भाई यहाँ से सुंदर सा नजारा।
और ये देखो भाई, इनका फोटो शूट खत्म ही नहीं हो रहा और इन्होंने मेरे को देख लिया। आ जाओ भाई, अब बहुत फोटो खींच ली। और यहाँ से देखो भाई, यहाँ से मस्त व्यू आ रहा है। और ये सामने पे जो दिख रहा है ये है कमत गाँव, सीधा सामने पे वो है ठांडी गाँव, और वो ऊपर जो दिख रहा है ये है कुमारकोट, और वहाँ जो आपको सामने पे दिख रहा है वो है चरगड्डी गाँव, और ये है हमारी नानी का गाँव। बना यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रही बना शर्मा गई। यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है ऊपर भाई, घना जंगल है पूरा। और यहाँ कभी कभी दिन में भी बाघ दिखते हैं। यहाँ देखो भाई, ऊपर पूरा घना जंगल है। यहाँ पहले के लोग खेती किया करते थे, लेकिन आज तो यहाँ सारा पलायन हो गया और ये सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं और अब सब नीचे चले गए। यहाँ बहुत कम बच रखे अब। और अब तो यहाँ दिन में भी ये कह रही है अब तो यहाँ मैं भी हूँ। यहाँ तो अब दिन में जानवर भी दिखते हैं भाई। यहाँ तो कभी कभी बाघ भी दिखता ना, है ना? रात को दिन में नहीं दिखता। एक दिन नहीं देखा तुमने दिन में? शाम को तो दिन ही तो हुई वो, शाम को देखा इन्होंने एक दिन। कहाँ पे? बताना कहाँ पे देखा? नीचे। हाँ, गांव की साइड। गांव उधर है, ये तो हम फिर भी इधर की साइड आ रखे हैं। तो अब यहाँ रहता कोई नहीं है, तो जानवर ही तो रहेंगे। गाइस ये हमारा खेत है, ये वाला। ये नहीं गाइस, ये नहीं हमारा खेत, वो वाला है। देखो भैया, खच्चर चल रहे हैं और एक सारे घर खाली पड़ रखे। और अब हम घर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे हमारा स्वागत करने के लिए आया है। ओए चल चल चल। और ये देखो भाई, कितना एक्साइटेड हो रहा। चलो भाई, समय हो रहा है 5:30 और अब मेरी जो होती है घर जाने की तैयारी। लेकिन तब तक नानी ने यहाँ खाना बना दिया 5 बजे ही कि तो खा के जाएगा। बल्कि जबरदस्ती कर रहे हैं कि खाना खा के जाएगा, खाना खा के जाएगा। अब खाना खाता हूँ और घर चलता हूँ। ये है यहाँ पे कृष्णा और मामा जी, अमन की बड़ी बहन, इनकी भी नानी रहती है यहाँ। चलो भाई, यहाँ चलते हैं अंदर। और यहाँ तो धुआं धुआं हो रखा। बैठो बैठो। ओए चलो। तो भाई बाहर तो मौसम खराब हो गया है और मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। और अभी चाय भी पी ली है, लेकिन ये बोल रहे हैं यहीं रहे। लेकिन अगले दिन आएंगे, पिताजी भी आएंगे और मैं भी, तब रहेंगे यहाँ। ये देखो भाई कैसे खेल रहा है छोटे कुत्ते से। ओए ये देखो। ओए ये। और भाई जैसे जाने की तैयारी वैसे ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वहां से सूरज भगवान भी चमक रहे हैं। तो भाई बारिश थोड़ी कम हो गई अब, और अब मेरी तैयारी हो गई है जाने की। और ये सब मेरे को बोल रहे यहीं रहे, पर थोड़ी जरूरी काम है इसीलिए जाना पड़ रहा। तो नानी दे रही है मेरे को दूध। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक मामी तब है। ठीक यमुना, ठीक गंगा। हाँ अरे ठीक ज्योति का तब है। बाय। ठीक तब बाय। तो भाई मेरी तैयारी भी हो गई है। आगे समय से तो बहुत तेज बारिश हुई, अभी थोड़ा बारिश रुक गई है और मौसम कुछ इस प्रकार है। और मेरे पीछे भागते ये आ गए। क्या हुआ? कमत जाना है, कमत। तुम्हें क्यों? दे रखा था उसे नहीं। चलो तो खाल तक इनका भी काम है। चलो बैठो जल्दी, बारिश होती है अब।